नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम झा और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जो बच्चे इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, चैप्टर 7 है आपका, चैप्टर 8 है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स अपने आप में बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, याद रखिएगा। ये आपको मैच्योरिटी देता है कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में होते कैसे। जो फील आता है इंटीग्रेशन का, वो एप्लीकेशन से ही आता है। सारे पार्ट ग्राफिक मेथड से देखे जाते हैं, और जो बच्चे ग्राफ पढ़ते हैं ना, तो आई होप मेरे अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेशन का पार्ट बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो होता है ना, एक्चुअल में वो एरिया को डिफाइन करता है। हम बताए भी थे कि जब हम डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना जी, निश्चित समाकलन जब पढ़ रहे थे, उस डिफिनिट इंटीग्रेशन में ही पढ़ाए थे आपको कि डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया को निरूपित करता है। बस उसमें और इसमें अंतर ये है कि वहाँ पे एरिया निगेटिव फॉर्मेट में आता था ना जी, कुछ भी -2/5, 5/9, हम वैसे ही उसको छोड़ देते थे क्योंकि उसका हम सिर्फ वैल्यू निकाल रहे थे। अब उसका मैं उसका एरिया निकालूंगा, इसका कहीं ना कहीं माइनस वाले पार्ट को भी मॉड लगा के क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ना। बस इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको एरिया पढ़ाया जाता है, वो भी ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो देखिए, एरिया अंडर द ग्राफ के अंदर में हम एरिया को डिफाइन करेंगे, और यही मुझे पढ़ना भी है यहाँ पे। अब कहता है कि एरिया जो निकाले जाएगा उसमें के लिए दो चीज़ का नॉलेज होना एकदम बेहतरीन होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो आपका है वो पहला आपका होना चाहिए डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, तभी आपसे बनेगा। और सेकंड जो है वो आपका ग्राफ का कर्व, यानी कर्व बोल देते हैं ना जी, कर्व का पार्ट एकदम मजबूत होना चाहिए। ये दो पार्ट अगर आपका मजबूत है, जिसमें पहला है डिफिनिट इंटीग्रेशन और सेकंड जो है कर्व। और कर्व किसका, तो ग्राफ का कोई कर्व जो है, इस दो का अगर नॉलेज आपके पास अगर बेहतरीन है तो समझ जाइए कि एरिया अंडर द ग्राफ आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन और कर्व का क्या रूल है वो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला ग्राफ एक हम लेते हैं, कोई फंक्शन लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक पहला देखते हैं। सबसे पहला आपका फॉर्मेट, एक कोई भी ग्राफ लिए, इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक ग्राफ इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है। और ये मानते हैं कि ये जो ग्राफ है ना, ये y बराबर fx का ग्राफ है, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में इतना बताए थे, और इसमें दो लिमिट चढ़ाना जी। कहता है डिफिनिट इंटीग्रेशन होना चाहिए 100%, दो लिमिट होंगे इसमें। एक पहला लिमिट यहाँ पे, एक मान लेते हैं, एक दूसरा लिमिट यहाँ पे। इस लिमिट को मानते हैं x बराबर a, और इसको मानते हैं x बराबर b। कहता है कि एरिया निकालना है इस ग्राफ का, ये लिमिट और ये लिमिट के बीच ना। इसमें याद रखिएगा, ये जो होता है ये लोअर लिमिट होता है LL, और ये जो होता है वो अपर लिमिट होता है यानी UL होता है। इसके बीच का निकालना है मुझे, तो बताइए इसके बीच का जो ग्राफ आएगा वो कौन आएगा, यही आएगा ना। इस पूरे ग्राफ फंक्शन के बीच का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ये होगा ना। अब कहता है इसके बीच का एरिया निकालना है मुझे। अब इसके बीच का एरिया निकलेगा कैसे एक्चुअल में, तो हम बोल सकते हैं ना, ये जो ग्राफ y बराबर फंक्शन का जो ग्राफ है, ये बाउंड हो रहा है, घिरा हुआ है किससे किससे, तो हम बोलेंगे एक पहला इससे, दूसरा, अच्छा ये लेते हैं, पहला इससे घिरा हुआ है, दूसरा इस पार्ट से घिरा हुआ है, तीसरा इससे घिरा हुआ है, और चौथा इस पार्ट से घिरा हुआ है ना जी। देखिए, तो ये तो ग्राफ का फंक्शन का ग्राफ था ना जी, ये फंक्शन है। दूसरा ये लोअर लिमिट है, और ये क्या है जी, अपर लिमिट है, और नीचे क्या है, एक्स एक्सिस है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एरिया जो हो रहा है वो बाउंड कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो लिखोगे यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय
एरिया बाउंडेड बाय, अब किससे किससे देखिए तो एक्स एक्सिस से, तो सबसे पहले फलन ही लेते हैं, तो पहला हो जाएगा y बराबर एफ एक्स फलन। दूसरा एक्स एक्सिस, तो लिखेंगे यहां पे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अगला कहता है कि लोअर लिमिट x बराबर a, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू a एंड क्या जी अपर लिमिट x बराबर b, x इज इक्वल टू b। ये 4 पॉइंट से ग्राफ मेरा घिरा हुआ है ना जी। एरिया बाउंडेड बाय y बराबर एफ एक्स, ये फलन, x एक्सिस ये x एक्सिस, अगला x बराबर a और x बराबर b। आप एक और चीज देखिए इसमें मेजर कीजिए, ये जो ग्राफ है ना ये x एक्सिस के ऊपर बना है। कहां पे ग्राफ बना है जी? x एक्सिस के ऊपर। याद रखिएगा जब भी ग्राफ x एक्सिस के लिए निकाले और वो ग्राफ अगर x एक्सिस के ऊपर हो तो उसका एरिया जो निकलता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो समझ गए होंगे, अगर x एक्सिस के नीचे अगर ग्राफ बनेगा, x एक्सिस पर x एक्सिस के नीचे अगर ग्राफ बनेगा, समझ जाइएगा उसका एरिया कैसा होगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका जो एरिया डिफाइंड होगा इसमें मेन चीज आपको ये देखना है। देखिए ये कर्व्ड है और ये कर्व्ड का फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स है। लिमिट चढ़ा गया है x बराबर a और x बराबर b और x एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका जो एरिया डिफाइंड होगा ना वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ फलन। फलन क्या है जी? एफ एक्स, तो डालेंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से तो हो जाएगा डी एक्स। अब कर रहा है लिमिट जो चढ़ाएंगे a टू b, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो हो जाएगा a टू b और यही इसका एरिया आ जाएगा। हल्का फील कीजिएगा, ये एक्चुअल में कहता क्या है, ये एक्चुअल में कहता क्या है कि इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं जो dx के फॉर्मेट में कन्वर्ट रहते हैं। ऐसे dx फॉर्मेट इसमें बहुत सारा पार्ट रहता है, यहाँ dx रहता है, यहाँ भी dx रहता है, यहाँ भी dx रहता है ना जी, सारे स्थान पे dx रहता है। अब यही dx तो डिफ्रेंसिएशन है फलन का ना जी, और यही छोटे छोटे dx वाले पार्ट जब जुड़ जाते हैं समेशन के फॉर्मेट में चले आते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। और कैसा इंटीग्रेशन, तो हम एक फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट पर जा रहे हैं इसलिए हम कहते हैं उसको डिफिनिट इंटीग्रेशन ना जी। देखिए माइंड लेके चलिएगा, इस ग्राफ का सिर्फ एरिया, ऐसे तो यह डिफाइंड होगा ही नहीं अगर बंधा हुआ नहीं रहेगा तो, लेकिन अगर मानिए इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं रहता, बहुत बड़ा होते जाता, कोई फिक्स पॉइंट है ही नहीं, तब वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता। और जब फिक्स पॉइंट कर दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे चलना है, अब ये फिक्स्ड हो गया, यस, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ का जो पार्ट है वो डिफिनिट इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद आपके माइंड में ये ग्राफ का पार्ट आया होगा। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं और आप समझ जाइएगा कि हाँ इसका फंडा होने वाला क्या है। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे इसी ग्राफ में ना आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस से निकाले ना तो फलन लिखोगे y बराबर समथिंग, और जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस से नहीं y एक्सिस से निकालेंगे तब लिखोगे x बराबर समथिंग, यानी x बराबर फलन लेके चलोगे, ऐसे y बराबर फलन लेके चलोगे। एक क्वेश्चन देखते हैं इसको अकॉर्डिंग। एक पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है कि y बराबर साइन x, ठीक है, और अगला कह रहा है कि x एक्सिस, अगला कह रहा है x बराबर 0 और कहता है x बराबर π/2। ठीक है, कहता है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले तो जानेंगे कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो शायद आपको पता भी होगा कि साइन एक्स का ग्राफ होता कैसा है, और वो भी कंडीशन लगा दिया कि 0 से π/2 ही चलना है। तो बताओ, तो ग्राफ का पार्ट इसी फॉर्मेट में रहता है साइन का ना, इससे आगे चलता है और एक पीछे भी ऐसे, यही साइन एक्स का ग्राफ है। और साइन एक्स के ग्राफ में कहता है 0 से π/2, तो पहला तो 0 यहाँ हो गया x बराबर 0,
अब पाई बाई 2 का मतलब है कि ग्राफ यहां पे आएगा, तो लिखोगे x बराबर पाई बाई 2। अब कहता है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, माइंड में सेट कीजिएगा। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब यही क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल ना जी। अब ये वाला क्षेत्रफल निकालना है तो चार पार्ट पता होना चाहिए। एक तो दिखा एक्स एक्सिस, दूसरा दिखा दो लिमिट 0 और पाई बाई 2, एक दिखा ये फलन जो कर्व टाइप का, और ये कर्व किसका है जी, साइन एक्स का है। क्या अभी जस्ट बताए थे ना, एक्स एक्सिस के लिए निकालेंगे तो y बराबर, अगर y एक्सिस के लिए निकालते तो x बराबर, तो x बराबर क्या होता है, ये साइन आ जाता है साइन इनवर्स के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले अगर इसका एरिया निकालोगे तो पहले लिखना पड़ेगा एरिया बाउंडेड बाय क्या क्या, तो पहला फलन y बराबर साइन x, अगला x एक्सिस, देखिए यही है ना जी, एक फलन, एक x एक्सिस, एक ये लिमिट और दूसरा ये लिमिट। तो एरिया बाउंडेड बाय y बराबर साइन x, अगला x एक्सिस, अगला x बराबर 0 एंड x बराबर पाई बाई 2। ये 4 पॉइंट से ये एरिया घिरा हुआ है, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या y इंटू डी एक्स बोल सकते हैं ना, अरे x के रिस्पेक्ट में तो y इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाई 2। बोलिए तो 0 से पाई बाई 2 का 0 से पाई बाई 2, y के स्थान पे क्या बोलेंगे, साइन x, तो हो जाएगा साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब बताओ तो साइन का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, और माइनस बाहर कर लेते हैं, लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई 2, तो बताइए तो माइनस का माइनस कॉस पाई बाई 2, यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, तो माइनस का माइनस कॉस पाई बाई 2 कितना 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 1 आ गया। और एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया का यूनिट क्या, सॉरी ये एरिया का ऐसा यूनिट स्क्वायर होता है ना जी। अब मानिए बाई चांस अगर इसका एरिया निकालने पर यहाँ पर अगर निगेटिव आ जाता तो मॉड लगा लेते, क्योंकि एरिया, दूरी, ये सब कभी भी, आयतन, ये सब कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर कितना है जी, 1 यूनिट स्क्वायर, यानी ये एरिया जो निकला है ये 1 यूनिट स्क्वायर निकला है। एक और सवाल इसके आधार पे देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, याद रखिएगा। एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहे हैं, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, इसको क्या बोल सकते हैं जी, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, एरिया एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट हो रहा है। सेम इसी तरह से लिखेंगे एरिया प्रोजेक्टेड ऑफ वाई एक्सिस, तो पहले भी हम जितने भी पार्ट हैं वो एक्स एक्सिस का देख लेते हैं। पहला ग्राफ समझ गए आप, पहला ग्राफ उसका एग्जाम्पल। सेम इसी ग्राफ पे हम नीचे के लिए देखेंगे, तो बताओ एक ये भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, तो पहले उसका थ्योरी देख लेते हैं। दूसरा थ्योरी जो मॉडल है आपका, दूसरा मॉडल कहता है कि जो ग्राफ बनेगा, फिल कीजिएगा, बहुत ईजी है, जो ग्राफ बनेगा ना, अब कहता है कि वो ग्राफ ना हम ऊपर नहीं बनाएंगे, एक कोई ग्राफ का फॉर्मेट जो है वो इस टाइप का है, मानिए ग्राफ का फॉर्मेट है कोई। अब इसमें ना मुझे दो चीज चाहिए, एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट। मान लेते हैं ये लोअर लिमिट है और ये क्या है जी, अपर लिमिट है। इस वाले फॉर्मेट को मान लेते हैं x बराबर a और इसको मानते हैं x बराबर b, और इस फलन के ग्राफ को मानते हैं y बराबर gx ना। अब कहता है इसके बीच का एरिया निकालना है, तो बताइए तो इसके बीच का जो एरिया निकलेगा ना वो कौन एरिया होगा जी, यही होगा ना एरिया, ये एरिया इसके बीच का एरिया है ना। अब कहता है इसके बीच का एरिया निकालना है मुझे, तो सबसे पहले तुम ध्यान दो, तो आपको भी जस्ट बताएं कि एक्चुअल में ये एप्लीकेशन कहता है कि x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब कि यहाँ से dx निकाल रहे हैं ना जी, और ऐसे dx वाले फॉर्मेट इसमें क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, एक नहीं
इसमें अप्रोक्स बहुत सारे छोटे छोटे डीएक्स होंगे और सबको जोड़ना है, इसलिए लिमिट चढ़ाते हैं। अब मानिए कि इसका इंडिकेशन करना है तो सबसे पहले इसका बाउंडेड एरिया देख लो। एरिया बाउंड कर रहा है एक्स एक्सिस, उसके बाद ग्राफ y बराबर जी एक्स, लिमिट x बराबर a और एक और लिमिट है x बराबर b। ये x बराबर a जो है ये लोअर लिमिट है LL और ये क्या है, ये अपर लिमिट है यानी UL है। तो पहले लिखोगे एरिया बाउंडेड बाय पहले फंक्शन तो हो जाएगा y बराबर जी एक्स, ठीक है। एरिया जो है वो बाउंड हो रहा है एक्स एक्सिस से, अगला सॉरी y बराबर जी एक्स से, अगला एक्स एक्सिस, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस। अगला कहता है कि दो लिमिट चढ़ा हुआ है, एक लोअर लिमिट x बराबर a एंड x बराबर b। आपको समझ में आ गया होगा शायद कि ग्राफ जो बनता है ना वो कोई पॉइंट से बनता है और वो पॉइंट कम से कम 2-3 होना चाहिए, 2-3 4 ना जी। वो जब तक नहीं होगा और लाइन 4 होना चाहिए तभी एरिया बनेगा ना। देखिए तो 1 2 3 और ये 4 लाइन से ग्राफ बनते हैं ऐसे टाइप के। तो ये 4 पॉइंट देखिए y बराबर जी एक्स, एक्स एक्सिस, x बराबर a और x बराबर b। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना बहुत इजी है, आप निकाल सकते हैं। देखिए इंडिकेशन का सिंबल डालना है, कहाँ से कहाँ जी चलना है, A to B, तो A to B चलेंगे। माइंड में भी डाल देते हैं, ग्राफ x एक्सिस पर है तो y बराबर तो लिखोगे y इंटू डी एक्स, ठीक है। अब बताइए तो क्या होगा, A to B और y के स्थान पे क्या मान डालेंगे, y के स्थान पे मान डालेंगे जी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा जी एक्स इंटू डी एक्स ना। और यही इस सवाल का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। और यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो यूनिट स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। एक सेकेंड, ये एरिया जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे, सॉरी एक चीज़ और मेंशन करना इसमें भूल गए, ये एरिया एक्स एक्सिस के नीचे डायरेक्शन में चल रहा है, यानी इसका आंसर जो आएगा वो निगेटिव आएगा 100%। इसका एरिया निगेटिव है, सॉरी एरिया नीचे है एक्स एक्सिस के, यानी इसका एरिया निगेटिव आएगा। तो बताओ, तो मुझे तो हमेशा एरिया को पॉजिटिव रखना है, या तो तुम इसके पीछे क्या डाल दो, माइनस डाल दो। तो बताइए तो इसके पीछे अगर माइनस डाल देते हैं तो इसका भी निगेटिव वैल्यू, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। या तुम डायरेक्ट A to B कर लो, A to B जी एक्स इंटू डी एक्स, और निगेटिव वाले फॉर्मेट को हटा देना है तो आप क्या डाल सकते हो इसमें जी, आप इसमें मॉड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, इसमें मॉड लगा सकते हो। ये दोनों ऑप्शन में जो आपको अच्छा लगे, या इसके पीछे माइनस डाल दीजिए तो माइनस, इसका भी माइनस इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या ये नहीं लिखना चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं, तो कुछ भी एरिया निकाल लो उसको मॉड में अंदर में रख दो, तो माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस का मॉडुलस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है y बराबर, यही क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर साइन एक्स, क्लियर होगा, y बराबर साइन एक्स, कहता है एक्स एक्सिस। अगला बोल रहा है x बराबर क्या ले लीजिए 0 एंड x बराबर लेते हैं -π/2 ले लीजिए। कितना जी, -π/2, -π ले ले क्या, -π, नहीं तो -π/2 सही है, -π/2 ले लिए, ठीक है। और कहता है इसके बीच का मुझे ना एरिया चाहिए, तो सबसे पहले तो तुमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा साइन एक्स का ग्राफ देख लेते हैं, एक्चुअल में साइन एक्स का ग्राफ होता कैसा है। ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश होगा, ऊपर में वाई एक्सिस, नीचे वाई डैश होगा और यहाँ पर 0 होगा। साइन एक्स का एक्चुअल में जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे चलता है ना जी, ये ले लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ का जो फॉर्मेट है वो ये चलता है ऐसे, ऐसे ना। अब ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब बताइए तो 0 ये होता है x बराबर 0, बीच में यहाँ होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पर 2π। इसी तरह से आगे चलते चलता है। इधर देखिए तो
यहाँ पे होता है -π/2 -π -3π/2 -2π, इसी टाइप से इधर भी चलता है। तो बताओ तो ग्राफ कहाँ का रहा है, y बराबर साइन एक्स। ये ग्राफ किसका है जी, ये ग्राफ मेरा y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। कहता है एक्स एक्सिस, चलो एक्स एक्सिस, कहता है x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहाँ पे है। अगला कहता है x बराबर -π/2 ये है, यानी ग्राफ जो है ग्राफ ये बनेगा ना जी, ग्राफ आपका ये बनने वाला है। अब कहता है इसका एरिया निकालना है मुझे, तो बताइए इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप देखिए तो ये जो ग्राफ का जो एरिया निकला है ये एक्स एक्सिस के क्या है जी, नीचे, ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो 100% इसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव है तो या तो उसके पीछे निगेटिव डालो, तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, या मॉड डाल दो, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे। तो पहले एरिया बाउंडेड देख लेते हैं, लिखोगे यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय, सॉल्यूशन में एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ जो है, ग्राफ है y बराबर साइन एक्स, अगला है एक्स एक्सिस x बराबर 0, अच्छा हाँ दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, एंड x बराबर -π/2 ना, लेफ्ट टू राइट चलना है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है ये लोअर लिमिट है और ये क्या है, अपर लिमिट है। 0 और -π/2 में छोटका कौन है, लोअर लिमिट होगा, बड़का कौन है 0, ये अपर लिमिट होगा। अब मानिए इसका एरिया निकालना है ना, तो इसका एरिया के लिए क्या चाहिए जी, इंटीग्रेशन। बताइए एक्स एक्सिस यानी y बराबर y इंटू लिख दोगे dx, ठीक है। लिमिट चढ़ाइए, तो लिमिट का आता है क्या, -π/2 से 0, तो हो जाएगा -π/2 से 0। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पीछे माइनस डाल दिए यहाँ पे, या तो माइनस डाल दो या मॉड डाल दो ना, दोनों के लिए बेस्ट है, आपको जो अच्छा लगे हम दोनों ऑप्शन लिख देते हैं। या -π/2 से 0 y इंटू डी एक्स, और इसमें डाल दोगे क्या जी, मॉड। ये दोनों चीज़ क्या है जी, सेम ही है। बताइए तो y के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स, तो -π/2 से 0 साइन एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड -π/2 से 0 साइन एक्स इंटू डी एक्स। बताइए तो साइन का इंडिकेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ, -π/2 से 0, ठीक है। आइए यहाँ भी देखिए तो शायद सेम ही आंसर आएगा, साइन का माइनस कॉस है, माइनस का मॉडुलस कॉस, सेम ही आंसर आएगा ना। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, कॉस 0 माइनस कॉस -π/2 ना, रे माइनस आ जाएगा ना। अब बताओ तो कॉस -π/2 या कॉस π/2 0 ही होता है। आया जी कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, यानी 1 आ गया और यूनिट स्क्वायर, ठीक है। और ये इस सवाल का आंसर हो गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो एक चीज़ देखने को मिलेगा, अभी जस्ट एक ग्राफ बनाए थे 0 से π/2, यहाँ का जो ग्राफ निकला था ये ग्राफ, इसका भी आंसर आया था 1 यूनिट स्क्वायर ना जी, और इसका भी आंसर आया था 1 यूनिट स्क्वायर। दोनों का सेम ही है, बस फर्क ये क्या है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये एक्स एक्सिस के नीचे है। मानिए तो अगर इस पूरे का ग्राफ, अगर ये इतना 1 है तो इतना 1 1 1 2 हो जाएगा। मानिए इतना अगर 2 यूनिट स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा 2 यूनिट स्क्वायर, ये भी कितना होगा 2 यूनिट स्क्वायर, ये भी कितना होगा 2 यूनिट स्क्वायर। तो 2 4 6 8, अगर मानो कि -2π से 2π डाल देंगे कितना यूनिट होगा जी, इतना से इतना निकाल लेंगे, इतना से इतना, इतना से इतना और इतना से इतना। मानिए ये 1 यूनिट है तो सेम तो डिजाइन है, ये भी तो 1 1 1 2, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो बताओ तो -π/2 से कोई पूछ दे 2π के जाना है तो बताइए एरिया कितना होगा, तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8, 8 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? ये बहुत ही बेहतरीन है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर ग्राफ का फंडा एकदम पूरे क्लियर है तो समझ जाइए आपका जो एरिया फाइंड करने का जो तरीका है वो आपका मस्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस बताए हैं, कल अगले की क्लास में आपको हम एरिया प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस बताएंगे।
और एक अगला क्लास जिसमें टू लाइन का जो ग्राफ है, टू कर्व लाइन का एरिया बाउंडेड टू लाइंस, दो लाइन के बीच का जो ग्राफ आता है वो, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एरिया एक्स एक्सिस का एकदम बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा, वाई का भी देखिएगा और टू लाइन का भी देखिएगा। शायद टू लाइन का मतलब कि टू कर्व लाइन, उसका देखिएगा और आपका फंडा पूरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो सीरीज़ के लिए आप बने रहिएगा, अगला वीडियो सीरीज़ बहुत ही जल्द आने वाला रहेगा, तब तक आप इसको देखते रहिए। जय हिंद।